Let me ask you a question. What do you mean by rape? Unforced sex? Right. But legally it means sexual act by a man to a woman against her free will. लेकिन दो exceptions. A. Medical procedure. B. By a husband on his wife if she is above 18 years. This second exception has fueled anger in the citizens क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने देश को ही झकझोर कर रख दिया है. क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप एक ऐसी बदलाव जो कि हमेशा से लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. उन्होंने इसे मैन वर्सेस वुमेन डिबेट बना दिया है, बट इसे जेंडर की चश्मा उतार इंसान की नजर से देखने की आवश्यकता है. ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि इस टॉपिक के दोनों साइड, फॉर एंड अगेंस्ट, बोथ मेंटालिटी को समझना. जब ये आप तक पहुंचे तो आप बस इस पर सोचो ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के दर्द को समझो. जो चीजें हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं उन पर दोबारा सोचना, खासकर उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें मालूम ही नहीं कि ये जो उनके साथ हो रहा है ये सही भी है या गलत. और आखिर गवर्नमेंट का इस पे ऐसा क्या स्टैंड रहा कि लोग उनके अगेंस्ट हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज कर दिया. गवर्नमेंट ने इसे लीगल या कानूनी मानना ही जरूरी नहीं समझा और सोशल इशू यानी कि सामाजिक मुद्दा घोषित कर दिया, ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं उस पर लॉज बनाने के लिए. दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि आपको बहुत चोट लगी है, आप लहूलुहान हो और आप उम्मीद से जस्टिस के लिए कोर्ट में जाते हो, जहां सब जानते हुए जो गलत हुआ है आपके लिए स्टैंड लेने के अगेंस्ट कोर्ट आपके साथ हुए इंसिडेंट को रिकॉग्नाइज ही ना करे, चाहे एज अ सिटीजन हो या एज अ ह्यूमन, आप क्या महसूस करोगे? आपके दर्द को दर्द माना ही ना जाता है. व्हाट वुड यू डू? और ये कोई मनगढ़ंत इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है. ये कहानी है विनीता और उन जैसी उन लाखों महिलाओं की जो जस्टिस के लिए कानून से न्याय मांग रही हैं, बकायदा लीगल लॉ एंड ऑर्डर्स का रास्ता लेकर, एंड बदले में कि कानून उनको आश्वासन दे, ट्रस्ट दे और एटलीस्ट बात सुन ले, वो उससे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है. और आसान भाषा में कहे तो रेप जैसे हीनियस क्राइम को क्राइम आइडेंटिफाई ही नहीं करता है, यानी कि यह कुछ भी गलत नहीं है. मैरिटल रेप जो कि सीधे एक विक्टिम के राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, आजादी जैसे फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करता है. और ये मैं खुद नहीं, पर हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 40 साल के पुरुष हु वाज कन्विक्टेड बाय अ ट्रायल कोर्ट इन 2019 ऑफ रेप एंड अननेचुरल सेक्स विद हिज वाइफ who died within hours of the alleged assault को आजाद कर दिया. हाईकोर्ट जस्टिस का कहना है that since India did not recognize marital rape, the husband could not be considered guilty of non-consensual sex or any non-consensual unnatural sexual act. प्रोसिक्यूशन के मुताबिक यह घटना 11 दिसंबर 2017 की रात की है, जब पति जो एक ड्राइवर था अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स किया जो उसकी मर्जी के खिलाफ था. इस वजह से उसे बहुत दर्द हुआ और जब पति काम पर चला गया तो पत्नी ने अपनी बहन और एक और रिश्तेदार से मदद मांगी. दोनों ने उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाती है. पुलिस को दिए अपने स्टेटमेंट और मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए डाइंग डिक्लेरेशन में उस महिला ने कहा कि उसकी तबीयत पति के जबरदस्ती की वजह से खराब हो गई थी. कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन काफी अहम माना जाता है और कानूनी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई दूसरा सबूत उसके अगेंस्ट ना हो तो यह अकेला भी कन्विक्शन के लिए काफी होता है. 2019 में ट्रायल कोर्ट ने पति को दोषी माना, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर ज्यादा जोर दिया गया. पोस्टमार्टम में यह बताया गया कि महिला की मौत का कारण रेक्टल परफोरेशन था. सिंपली बोले तो उसके पेट और रेक्टम में सीवियर चोट लगी थी. लेकिन जस्टिस ने इस मामले को अलग नजर से देखा. उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन की सैंक्टिटी यानी सच्चाई पर ही सवाल उठाया. ये भी देखा कि कुछ गवाह अपने स्टेटमेंट से पलट गए हैं और सबसे बड़ी बात ये बोली कि मैरिटल रेप यानी शादी के बाद जबरदस्ती संबंध इंडिया में एक अपराध नहीं है. इनफैक्ट ये इकलौता नहीं, इससे पहले भी कई केसेस है, जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कुछ ऐसे ही जजमेंट दिया. A man engaging in unnatural sex with his wife doesn't amount to rape because marital rape is not recognized in Indian law and her consent in such cases becomes immaterial.
जहां सिंगल जज ने क्लियरली कहा है कि अ हस्बैंड इंगेजिंग इन एनल सेक्स विद हिज वाइफ won't amount to rape even if it's non-consensual as long as the wife was not below 15 years, which clearly means कि हमारे लॉ को क्राइम बस एक एज तक गलत लगती है, क्योंकि उसके बाद जो होता है उसमें तो कोर्ट खुद ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया। स्टिल कमिंग टू द वर्ड कंसेंट, यानी कि सहमति, which should be a basic right in marriage for both the partners involved, एग्जिस्ट ही नहीं करती है लीगली फॉर अ वुमेन इफ शी इज अबव 18 ईयर्स। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो यह धारा 375 यानी सेक्शन 375 या भारतीय न्याय संहिता BNS 63 अनाउंसेस रेप एज अ पनिशेबल ऑफेंस, एक दंडनीय अपराध, मगर इन्हीं धाराओं के अंदर एक्सेप्शन में मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना जाता। ऐसा तर्क है कि ब्रिटिश हिस्ट्री होने के कारण हमारे ये लॉ इन्फ्लुएंस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चस से, विच मीन्स एक महिला शादी के बाद अपनी इंडिविजुअल लीगल एंटिटी खो देती है और इफेक्टिवली अपने हस्बैंड की ही प्रॉपर्टी मानी जाती है। शॉकिंगली ब्रिटेन, जिसे हमने देखकर इसे एक्सेप्शन रखा था, उसी ने 1991 में इसे क्रिमिनल ऑफेंस अनाउंस कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 150 देशों में इसे अपराध घोषित कर दिया, पर 34 देश अभी भी ऐसे हैं जहां ना महिलाएं शिकायत कर सकती है ना ही ये क्राइम है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि। जब पिछले साल आईपीसी इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया गया BNS भारतीय न्याय संहिता से, तो उम्मीद थी कि इसमें चेंजेस होंगे, पर नहीं। अब जब केसेस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग पिटीशंस फाइल करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस पे अपनी राय मानी। In October last year, the government told the Supreme Court that criminalization of marital rape would be excessively harsh. The Federal Home Ministry said it may lead to serious disturbances in the institution of marriage. B. In a marriage, sex is implied, so consent can be pre-assumed. 3. Indian legal system में Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 जैसे laws हैं which a married lady can claim, तो इससे अलग क्यों देना? Okay. Now, इन सब को वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है। लेट्स लुक एट दिस पॉइंट बाय पॉइंट। ए, इफ रेप डजंट डिस्टर्ब योर मैरिज, देन क्या एक कानून जो रेप को क्राइम मानता है? बी, एक हाल ही में हुए सरकारी सर्वे के मुताबिक 32% शादीशुदा महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक, यौन या इमोशनल हिंसा की शिकार होती है और 82% शादीशुदा महिलाएं 18 to 49 साल की उम्र की जिन्होंने यौन हिंसा झेली है, उन्होंने बताया कि उन्हें अभी के पति ही उनके जिम्मेदार थे। लेकिन ये संख्या असली समस्या को पूरी तरह नहीं दिखाती, क्योंकि अधिकतर महिलाएं खासकर यौन हिंसा शर्म के कारण रिपोर्ट ही नहीं करती हैं और बाकी कईयों को मालूम ही नहीं कि ये गलत है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज कि कंसेंट एग्जिस्ट। एंड 3, डोमेस्टिक वायलेंस 2005 जैसे लॉज तो है टू प्रोटेक्ट, हालांकि इसमें सेक्सुअल ऑफेंस को एक वाइफ सिविल सूट ही फाइल कर सकती है, क्रिमिनल नहीं, और हमारी मांग है क्रिमिनलाइज करने की। दिस इज क्लियर। नो, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट सबसे मेन मुद्दा दिया जाता है, दैट इज एविडेंस। एविडेंसेस कलेक्ट करना विल बी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट। ऊपर से इसका मिसयूज हो जाना कई लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर देगा, जस्ट लाइक विद फेक डॉरी केसेस, विच आई अग्री। पर आप ही सोचो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या इस पे एक्शन लेना नहीं चाहिए? अगर लॉ रहेगा ही नहीं क्योंकि समथिंग इज डिफिकल्ट, तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर ड्यूटीज, उससे छुटकारा पा लेना इज डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन। अब ये क्रिमिनलाइजेशन हो या ना हो, बातें थी सरकार, लॉ और जागरूकता की, पर इसका जो जड़, रूट, काउज है, वो होता है मेंटालिटी। जब तक लोग इसे एक्सेप्ट ना करें, अपनी बुरी पुरुष प्रधानता यानी बैड पैट्रियार्कियल सोच से बाहर आके ना देखे, वो समझ ही नहीं सकते। जहां खुद जज बयान दे देते हैं दैट एक अनजान पुरुष द्वारा अनजान महिला साथ रेप एक हस्बैंड द्वारा एक वाइफ साथ होने से अलग है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ रेप, एक जो अनजान करे और एक जो जान पहचान वाली। उस हिसाब से तो 96% महिलाओं साथ रेप उनके क्लोज लोगों ने करा है, उससे डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। रेप is rape with or without any adjective you attach to it। ये कोई शादी नहीं बचाता, बल्कि बलात्कारी को ही सिर्फ बचाता है।